सुबह का वक्त है। कोहरे से ढकी खुली घाटी में दूर दूर तक दो सेनाएं एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं। एक तरफ भारत के राजा पोरस की विशाल सेना, दूसरी ओर यूनान के महान योद्धा सिकंदर की फौज। सिकंदर के आंखों में आग है, चमकता हुआ चेहरा उसकी शौर्य गाथा का परिचय देता है। पोरस अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, हाथ में तलवार, आंखों में गर्व। वो जानता है कि यह युद्ध सिर्फ धरती के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए है। लोग डरे हुए हैं, माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए हैं। दूर से दुश्मन की आहट आ रही है। सिकंदर अपने जनरलों के साथ युद्ध की योजना बना रहा है। राजा पोरस नदी के किनारे खड़े होकर पूर्णिमा के चांद की छाया में प्रतिज्ञा करते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक यूनानी घुड़सवार तेजी से मैदान पार करता हुआ संदेश लेकर पोरस के दरबार में आता है। पोरस क्रोधित होकर यूनानी संदेश की चिट्ठी फेंक देते हैं, हम झुकेंगे नहीं। भारतीय योद्धा अपने कवच पहन रहे हैं, तलवारें टकरा रही हैं, रणभेरी बजती है। सूरज की पहली किरण में भारी कवच पहने विशाल युद्ध हाथी पंक्तिबद्ध खड़े हैं। युद्ध की हुंकार के साथ यूनानी सैनिक एक संगठित पंक्ति में अपने भाले ऊपर उठाते हैं। कोहरे के बीच उनके चेहरे नहीं, सिर्फ निश्चय दिखता है। हाथी और यूनानी घुड़सवार आमने सामने टकराते हैं। धूल और चीखों से युद्धभूमि गूंज उठती है। पोरस अपने घोड़े पर भाला उठाए हुए दुश्मन की ओर दौड़ते हैं, उनके चेहरे पर दृढ़ता और तेज। सिकंदर अपनी तलवार हवा में घुमाता है। चारों ओर युद्ध का माहौल है। पोरस और सिकंदर की नजरें बैटलफील्ड में टकराती हैं। युद्ध अब व्यक्तिगत हो चुका है। घायल पोरस अंतिम बार पूरी ताकत से वार करते हैं। धूल उड़ती है, सिकंदर स्तब्ध है। उसने ऐसा साहस पहले कभी नहीं देखा। उसकी आंखों में सम्मान झलकता है। पोरस जंजीरों में है, पर उनका सिर ऊंचा है। यूनानी सैनिक उन्हें सिकंदर के शिविर की ओर ले जाते हैं। पराजित शरीर, अजेय आत्मा। सिकंदर पोरस से पूछता है, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस गरजते हैं, जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।